आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ के धार्मिक अनुष्ठान करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव में ही भगवान याद आते हैं। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तब कोई यात्रा नहीं निकाली। कमलनाथ की धार्मिक आस्था से आपत्ति नहीं है, बल्कि चुनाव में ही धार्मिक आस्था उमड़ने पर आपत्ति है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। देखो, जब इनको अवसर मिला तब इनने कुछ किया नहीं, और विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबके ढोंग को समझ गई है। लगातार झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, ये सब समझ जाते हैं। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती कभी भी, इसलिए जब कुछ भी कह लें कोई भरोसा नहीं करेगा इन पर। तो प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, सीधा प्रहार पहले दिग्विजय सिंह पर और अब कमलनाथ की आस्था पर, हनुमान भक्त होने पर, कि आप हनुमान भक्त है तो ठीक है, आप पढ़े हनुमान चालीसा, लेकिन चुनावी समय पर ही क्यों? देखिए, चुनावी साल में धार्मिक नाव पर सवार इस वक्त नेता नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवांगी। और क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए धर्म के सहारे कई बार सियासी बैतरनी पार हुई है, तो लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुत अच्छे से जानती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अपनी पुरानी नीति को बदलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तो एकदम से बिल्कुल धार्मिक नाव पर कांग्रेस पार्टी सवार हो गई है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जो देखिए पहले कुछ अलग सियासी एजेंडा हुआ करता था मध्य प्रदेश में, उनकी जो रीति नीति है वो बदल गई है देश की सबसे पुरानी पार्टी की। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से धर्म के सहारे मध्य प्रदेश की में सियासी पताका लहराई है, अब कांग्रेस पार्टी उससे लेती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बदली है, क्योंकि एमपी में बीजेपी ने जिस तरीके से सियासी शिखर पर बरकरार रखने का जो परचम लहराया है धर्म के सहारे, क्योंकि देखिए इस साल भी एमपी में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी पूरी तरीके से सियासी नाव में सवार नजर आ रही है। श्री महाकाल लोक आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, ओरछा राजा राम का दरबार, भव्य निर्माण, और सलकनपुर में देवी लोक। ठीक है प्रमोद, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, सवाल उन्हीं से कर लेती हूँ। आनंद जी, चुनावी साल में ही धर्म की याद क्यों आ रही है? बीजेपी फिर पूछ रही है। धर्म की याद क्या, धर्म के पीछे तो छिपकलियां छिपती है जैसे बीजेपी छिपती है। धर्म के हम तो आज 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, तब से देश में सनातन मान्यताओं को सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो प्रधानमंत्री बंगाल में दीदी और दीदी का उद्घोष करते हैं, और कोरोना में गंगा में तैरती लाशें जो है हम देखते हैं, रात में जलती चिताएं इसी भोपाल में हम देखते हैं। ये हमें धर्म सिखाएंगे? इनकी धर्म की कोई ठेकेदारी है क्या? और नरोत्तम मिश्रा जी का धर्म क्या है? नरोत्तम मिश्रा जी का धर्म है कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज रहे। आदिवासी समाज के पूरे एक परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे में अपराधियों ने गाड़ दिया था, तो नरोत्तम मिश्रा जी अपना धर्म भूल जाते हैं। गृह मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहिए, लेकिन वो बातें करते हैं इधर उधर की। महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की बात, आनंद जी, आप कह रहे हैं कि शुरुआत से ही कांग्रेस ने सनातन धर्म की रक्षा की है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। सीधा सवाल बीजेपी पूछ रही है कि 15 महीने की सरकार थी, उस समय कोई यात्रा क्यों नहीं निकाली? मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि राम वन गमन पथ अगर आज मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचा है और लोगों को ये पता चला है कि प्रभु श्री राम के पवित्र चरण मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर पड़े हैं वनवास के दौरान, यात्रा के दौरान, तो वो कमलनाथ जी थे जिन्होंने ये बताया। और महाकाल कॉरिडोर के विस्तार का काम सबसे पहले अपने वचन पत्र के माध्यम से शुरू करने वाले आदरणीय कमलनाथ जी थे। मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा अगर किसी ने लगवाई है तो वो प्रतिमा आदरणीय कमलनाथ जी ने लगवाई है। आस्था के साथ विकास करने वाले कमलनाथ जी हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दुख और दर्द होता है। आज 18 साल पुरानी। ठीक है आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे थे आनंद जी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस को सनातन धर्म कब याद आता है, मंदिर कब याद आते हैं, जब चुनाव आते हैं। जब ये लोग माथे पर त्रिकोण लगाकर निकल जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं,
अरे मंदिर आपने बनवाया तो कोई एहसान थोड़ी करा, मंदिर आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई थी जब आपने छिंदवाड़ा में बनाया। अब आप उसको प्रचारित करते हैं कि हमने 104 फीट की मूर्ति बनाई, 104 फीट की मूर्ति बनाई, हम हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान जयंती के एक दिन पहले आप रोजा इफ्तार में जाते हैं और वहां जाके दंगे भड़काने की बात करते हैं, वहां रोजेदारों से कहते हैं मेरा चुनाव संभालो। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जनसंख्या मुस्लिमों की घट रही है। कल उनका एक ट्वीट दिग्विजय सिंह का सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि जो रामनवमी पे जिन लोगों ने जुलूस पे पत्थर फेंके वो पत्थरबाज दंगाई निर्दोष बच्चे हैं एक वर्ग के। तो ये सब जानते हैं कि इनकी सोच किस वर्ग के प्रति तुष्टिकरण के लिए किस हद तक जाते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इनको सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। अब आप देखें कि इनकी जितने भी सुंदरकांड का पाठ करा इन्होंने भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इतिहास उठा के बता दें आज तक कितनी हनुमान जयंती आई, कभी पाठ हुआ क्या? ये चुनावी वर्ष है इसलिए पहली बार हुआ। भगवा इन्होंने पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक के अंदर पीसीसी में लगवाया, ये बता दें इसके पहले भगवा कब लगाया? इस बार लगा क्योंकि चुनावी साल है, कांग्रेस के रंग बदले बदले तो नजर आ रहे हैं। प्रमोद लगातार बने हुए सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद। सलूजा जी, मेरा आपसे सवाल है सर, मध्य प्रदेश में ये जो पॉलिटिकल पार्टियां धर्म का जो सहारा लेती हैं तो ये कितना जरूरी है? क्योंकि आप भी उसी नाव में सवार नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी धर्म का सहारा ले रही है, तो क्या धर्म जरूरी हो गया है या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी हो गया है? देखिए प्रमोद जी, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं। हम धर्म के साथ शुरू से चलते हैं, धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं करते। शिवराज जी के घर पे भी मंदिर और उसमें भी 4 मूर्तियां हैं। अच्छा। शिवराज जी को कभी सुना आपने कि प्रचारित करते हो कि मेरे घर पे मंदिर में 4 मूर्तियां हैं, मैं रोज सुबह उठ के पूजा करता हूँ, पूजन करता हूँ? शिवराज जी बगैर पूजा करे घर से नहीं निकलते। लेकिन कभी उनका वीडियो या प्रचार देखा आपने? कमलनाथ जी का रोज सुबह उठ के देख लो आप। मैं आनंद जाट जी से, चल कोई बात नहीं, मेरे से उत्तर ले लीजिए तो फिर उनसे। मैं आनंद जाट जी से ले लेता हूँ सवाल जी। हेलो आनंद जाट जी, बीजेपी कह रही है हमारे लिए आस्था, मैं आनंद जाट जी, बीजेपी कह रही है हमारे लिए आस्था है, हमारे लिए जरूरी है, इनके लिए मजबूरी है। फायदा तो सर दोनों पार्टियों को हमने देखा है होते हुए। धर्म की नाव पे तो सब सवार आते हैं, आप हो रहे हो सवार तो ये कह रहे हैं कि ये तो चुनावी दिखावा कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं, बस मुझे इतना बता दीजिए महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की बात हमारे 2018 के वचन पत्र में थी या नहीं थी? रामवन गमन पथ की बात हमने सार्वजनिक तौर पर की थी या नहीं की थी? तब कोई चुनाव का साल था क्या? और मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, सुनिए ना 2 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, शिवराज चौहान जी अभी पिछले दिनों, चलिए ठीक है, यानी कि कांग्रेस का दावा है कि हम शुरुआत से ही सनातन धर्म का पालन करते हुए, रक्षा करते हुए आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि तस्वीरें हर कोई ही देख पा रहा है, रंग बदलते हर किसी के देख पा रहा है। नरेंद्र सलूजा जी, आनंद जाट जी, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।